दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस लम्हे का जिसके लिए करोड़ों चाहने वालों की आंखें टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं और दिलों की धड़कनें पिछले कई महीनों से बेकाबू रफ्तार पकड़ चुकी थीं, क्योंकि आखिरकार एशिया कप 2025 का आगाज भारत के पहले मुकाबले के साथ होने जा रहा है और सामने खड़ी है यूएई की टीम। लेकिन जो बात हर किसी के रोमांच को 7वें आसमान पर ले गई है वो है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का अपने सैनिकों जैसी मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान। ऐसी टीम जिसे देखकर लगता है मानो पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदलने वाला है। इस प्लेइंग 11 को देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि रणभूमि है तो भारतीय कैंप ने अपने हर योद्धा को चुन चुनकर प्लेइंग 11 तैयार कर लिया है। और यह तैयारी किसी साधारण मैच की नहीं बल्कि उस जंग की है जहां हर रन तोप की गोली की तरह गूंजता है और हर विकेट दुश्मन के किले को गिराने जैसा मालूम होता है। कप्तान सूर्या के अंदाज से ही यह साफ झलकता है कि वे सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपने फैसलों और सोच से भी विपक्षियों को धूल चटाने का माद्दा रखते हैं। और यही वजह है कि यूएई को पहले मुकाबले में धूल चटाने के लिए प्लेइंग 11 के चयन में उन्होंने एकदम फौलादी बैटिंग यूनिट तैयार की है, जिसमें हर खिलाड़ी ऐसा है कि अगर अकेले भी मैदान में टिक गया तो पूरे खेल का रुख बदल सकता है। इस प्लेइंग 11 लाइनअप के बल्लेबाज जब बल्ला घुमाएंगे तो गेंदबाज के चेहरे का रंग उसी पल उड़ जाएगा, क्योंकि उनके शॉट्स उतने ही खौफनाक होंगे जितने किसी तूफान के बीच उड़ते मलबे। कभी स्ट्रेट ड्राइव से बिजली गिरेगी तो कभी हेलीकॉप्टर शॉट से आसमान थर्राएगा और फैंस को लगेगा कि वे लाइव मैच नहीं बल्कि किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हैं। अब अगर गेंदबाजों के मोर्चे पर नजर डालें तो यहाँ भी दुश्मन के लिए बुरी खबर तैयार खड़ी है, क्योंकि भारत का पेस अटैक उस मशीन गन की तरह है जो शुरुआत में ही विपक्ष को घुटनों पर ले आता है। हर ओवर में ऐसी रफ्तार और ऐसी हुक वाली गेंदें जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ स्पिन डिपार्टमेंट ऐसे मास्टरमाइंड खिलाड़ियों से सजा है जो अपनी उंगलियों के जादू से बल्लेबाजों को पिच पर नचाते रहेंगे। गेंद हवा में घूमती तो होगी लेकिन बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाएगा कि यह स्वर्ग से उतरी परी है या अचानक उठी आंधी, और नतीजा यह कि या तो बल्ला हवा में घूमेगा या विकेट की गिल्लियां। और अब आते हैं इस टीम के असली ताज पर, ऑलराउंडर्स। ये खिलाड़ी तो जैसे एक नहीं मैदान पर दो दो लड़ाइयों का हथियार है। बल्ले से खेलेंगे तो बड़े बड़े रन जोड़ेंगे और गेंद से उतरेंगे तो विपक्ष की कमर तोड़ देंगे। इनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि चाहे जितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, ये वही खिलाड़ी हैं जो अकेले हाथों से मैच का रुख बदलकर सबको हैरत में डाल देंगे। और सबसे रोचक बात यह है कि हर खिलाड़ी को पहले ही उसकी भूमिका साफ बता दी गई है। कोई असमंजस नहीं, कोई धोखा नहीं। मैदान पर हर कोई ऐसे उतरेगा मानो उसे पहले से पता है कि किस ओवर में क्या जादू करना है और किस पल खेल का रुख मोड़ना है। और यही धुंध में उजाला देने वाली स्पष्टता इस टीम की सबसे घातक ताकत है। सोचिए जरा, एक ओर कप्तान सूर्या की आक्रामक सोच और दूसरी ओर कोच गौतम गंभीर का योजनाबद्ध दिमाग। यह जोड़ी तो उस विस्फोटक बारूद जैसी है जिसमें अगर चिंगारी लग जाए तो पूरा स्टेडियम गूंजता है और विरोधी सिर्फ बचने की कोशिश में जुट जाते हैं। और हद तो यह है कि इस बैटिंग और बॉलिंग दोनों विभाग में जितनी मजबूती है उतना ही तोल मोल इस टीम की फील्डिंग में भी है। ये खिलाड़ी ऐसे दौड़ते हैं जैसे मैदान में कारें दौड़ रही हों और फील्डिंग करते वक्त झपट्टा मारते हैं तो लगता है कि शेर ने शिकार पर छलांग लगा दी हो। यानी हर दिशा से विपक्षी टीम पर हमला और हर कोने से जीत की आंधी। यही वजह है कि जब यह भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो नजारा हर भारतीय के लिए गर्व का और हर विरोधी के लिए सिरदर्द का होगा। और शायद यही कारण है कि फैंस अब से ही कह रहे हैं कि यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि ऐसा रोमांच होने वाला है जिसे देखने के बाद किसी के पास कोई बहाना बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले के लिए किस तरह की प्लेइंग 11 चुनी है, कौन कौन से खतरनाक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मैदान पर धमाल मचाने वाले हैं, और साथ ही भारत और यूएई के बीच यह शानदार भिड़ंत कब, किस स्टेडियम में और भारतीय समयानुसार कितने बजे खेली जाएगी, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इतना ही नहीं, आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि इस मैच का लाइव प्रसारण
आप अपने घर पर किस चैनल और किस प्लेटफॉर्म पर आराम से देख पाएंगे, ताकि मैच शुरू होते ही आपका टीवी स्टेडियम का माहौल दे सके। अब जरा सोचिए, सूर्या की कप्तानी और गंभीर की रणनीति के साथ मैदान में जब भारत की ये शानदार टीम उतरेगी, तो यूएई के खिलाड़ियों के लिए रात की नींद और दिन का चयन दोनों उड़ जाना तय है। तो तैयार रहिए उस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए, जिसकी गूंज सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भारत एशिया कप की ट्रॉफी घर ले आएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई क्रिकेट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना सीधे बढ़ते हैं आज की धड़कनें तेज कर देने वाली वीडियो की ओर। जी हाँ, आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय प्रशंसकों ने लंबे समय से किया था। एशिया कप 2025 की शुरुआत हो रही है और टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में भिड़ने जा रही है मेजबान टीम यूनाइटेड अरब अमीरात से। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत का ऐलान करने का मौका है। पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात भले ही T20 इतिहास में कम बार आमने सामने आए हों, लेकिन नतीजे हमेशा भारतीय टीम के पक्ष में रहे हैं। यही वजह है कि आज का यह टकराव एशिया कप की उम्दा शुरुआत करने का सुनहरा अवसर बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली भिड़ंत यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती पर खेली जाएगी। अब जब बात आती है यहाँ की पिच की, तो गर्मी और सूखी हवा इसे बल्लेबाजों के लिए बेहद मददगार बना देती है। उम्मीद है कि रन बरसेंगे और चौके छक्कों की गूंज पूरे मैदान में सुनाई देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह वही सतह है जहां स्पिनरों को असली मजा आता है। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के पास वो हथियार मौजूद हैं जो विपक्षी टीम की बल्लेबाजी क्रम को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात हालांकि घरेलू समर्थकों से ऊर्जा लेकर उतरेगा और भारत जैसी दिग्गज टीम को कड़ी टक्कर देने का सपना देखेगा, मगर भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और अनुभव के सामने उनकी राह बेहद मुश्किल दिखती है। नतीजा चाहे जैसा भी हो, मगर दर्शकों के लिए यह टकराव रोमांच, जुनून और जोश से भरपूर होगा और सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप 2025 का आगाज तूफानी अंदाज में करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और यूएई के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के पूरे धमाकेदार शेड्यूल की। यह महामुकाबला 10 सितंबर दिन बुधवार को खेला जाएगा और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। अब भाई, जब मैच हो तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इसे देखेंगे कैसे और कहां। तो सुन लीजिए, अगर आप उन स्मार्ट मोबाइल वालों में से हैं जिनके बिना दिन पूरा ही नहीं होता, तो आपके लिए खबर झन्नाटेदार है। आपको बस जियो स्टार ऐप खोलना है और धमाकेदार मुकाबला आपकी हथेली पर आ जाएगा, वह भी फुल HD क्वालिटी में, आपकी पसंद की भाषा में। अब सोचिए, छक्का लगते ही आपके कान में आवाज आए, क्या बात है भाई, तो मजा ही कुछ और होगा। लेकिन पुराने जमाने के फैंस के लिए भी इंतजाम पक्का है। अगर आप ड्राइंग रूम के सोफे पर पसरे हुए टीवी का मजा लेना चाहते हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं। सोनी लिव नेटवर्क पूरे मुकाबले का सीधा प्रसारण करेगा और स्टार स्पोर्ट्स चैनल तो मानो इस महायुद्ध की झलकियां आपके घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर बैठा है। और भाई, घर की स्क्रीन पर जब छक्का उड़ेगा तो बच्चे कूदेंगे, पड़ोसी चौंकेंगे और पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि इंडिया का मैच चल रहा है। अब जरा बात करते हैं असली मजे की, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम चयन की। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे शेयर शामिल किए हैं कि मैदान पर उतरते ही यूएई के खिलाड़ियों के पैरों तले घास खिसक जाएगी। यह 11 योद्धा सिर्फ जीतने नहीं आएंगे, बल्कि धमाल, ड्रामा और क्रिकेट की जादुई महफिल सजाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, भारतीय टीम की उस प्लेइंग 11 में बारे में जानने के लिए जो एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ तांडव मचाने उतरने वाले हैं। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले जिस नाम पर नजर जाती है वो है तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अब भाई, इनके बल्ले का मूड अगर सही बैठ गया तो गेंदबाज की हालत वही हो जाती है जैसे गर्मी में फ्रिज अचानक बंद हो जाए, सबका पारा चढ़ जाता है। एशिया कप जैसे बड़े मंच पर हर कोई इंतजार कर रहा है कि ये युवा खिलाड़ी आते ही मैदान पर अपनी धाक जमाएं और दर्शकों को चौकों छक्कों की आतिशबाजी दिखाएं। अभिषेक की खासियत ये है कि वो सिर्फ रन नहीं बनाते,
बल्कि गेंदबाजों की नींद हराम कर देते हैं। मैदान में आते ही उनके शॉट्स ऐसे बरसते हैं कि फील्डर खुद सोच में डूब जाते हैं कि यहां खेलने आए हैं या फिर सिर्फ बाउंड्री पार गई गेंद वापस लाने। उनका एटीट्यूड निराला है, बोलते नहीं, सीधे बल्ले से करारा जवाब देते हैं। चाहे शुरुआती ओवर हो या दबाव वाले हालात, अभिषेक के पास हर परिस्थिति का तोड़ मौजूद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि उनका करियर अभी युवा है, लेकिन कारनामा किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं। कुल 17 मुकाबलों में उन्होंने 535 रन जड़े हैं और उनमें 2 धमाकेदार शतक भी ठोक चुके हैं। खासकर उनकी ताबड़तोड़ पारियां, जिनमें एक बार उन्होंने 37 गेंदों पर मैदान हिला दिया था और दूसरी बार 135 रन का रिकॉर्ड बनाकर दिखा दिया कि वो भविष्य के नहीं, आज के स्टार हैं। स्ट्राइक रेट करीब 200 के आसपास घूमता है, मतलब गेंदबाज चाहे कितनी मेहनत कर ले, उनके सामने सब बेकार हो जाता है। यही वजह है कि फैंस कह रहे हैं, अगर ओपनिंग में अभिषेक टिक गए तो यूएई की गेंदबाजी लाइनअप सच में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मांगती नजर आएगी। अब आते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी पर, और ये हैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। अरे भाई, जैसे ही ये मैदान में कदम रखते हैं, लगता है कि किसी ने क्रिकेट की स्क्रीन पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट फुल कर दी हो। इनके शॉट्स देखने का मतलब है क्रिकेट में आर्ट का नया तड़का लगना। चाहे वो निपुण कवर ड्राइव हो या फिर लंबा सिक्स, हर स्ट्रोक ऐसा नजर आता है जैसे कोई विजुअल इफेक्ट्स वाला सुपरस्टार मूवी में एक्ट कर रहा हो। और इनकी सबसे बड़ी खूबी, चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं। हालत चाहे टीम की खराब हो या रन रेट हाथ से निकलता दिखे, सैमसन की चाल देखकर हमेशा यही लगता है, हीरो आया, अब फिल्म का एंड खुशहाल होगा। अब विकेट कीपिंग की ओर नजर डालें तो जनाब, वहां भी किसी जादूगर से कम नहीं। गेंदबाज जैसे ही गेंद डालते हैं, ये पलक झपकते ही उसे दस्तानों में कैद कर लेते हैं। स्टंपिंग करने की स्पीड इतनी खतरनाक है कि कई बार कैमरा भी सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ कैसे। क्रिकेट कमेंटेटर तो मजाक में कहते हैं कि अगर कभी चीता और संजू की रेस लग जाए तो खुद चीता भी बोलेगा, भाई ये तो धोखा है। जहां तक रिकॉर्ड्स का सवाल है, आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि सैमसन केवल आंखों की दावत नहीं, बल्कि रन मशीन भी हैं। 40 से ज्यादा पारियों में 861 रन उनके बैट से निकले हैं और औसत 25 से ऊपर है। स्ट्राइक रेट 152 से ऊपर, यानी बॉलर्स चाहे कितनी भी चालाकी करें, उनके शॉट्स से बचना उनके बस में नहीं। 3 चमचमाती सेंचुरियां और एक शानदार 111 रन की पारी तो गेंदबाजों के सबसे डरावने सपनों में आती है। संजू क्रिकेट को एक अलग ही अंदाज में पेश करते हैं। जब वो क्रीज पर होते हैं तो दर्शकों को लगता है कि मैच नहीं, एक बॉलीवुड थ्रिलर चल रहा है, जहां हर गेंद क्लाइमेक्स की तरह रोमांच भर देती है। और जब बल्ला गरजता है तो स्टेडियम की आवाज खुद कहती है, संजू तू है बड़ा बिंदास। वहीं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर आते हैं युवा सनसनी तिलक वर्मा, और मैदान पर उनका नाम सुनते ही दर्शकों की उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं। उन्हें देखना ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के पास अपना पर्सनल ऑल राउंड हथियार हो, जो हर हालात में वैसा रूप धारण कर ले जैसा टीम को चाहिए। कभी आक्रामक बल्लेबाजी करनी हो तो तिलक गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाते हैं मानो गली क्रिकेट से खेलने आए हों। हर गेंद पर चौके छक्के की बरसात। और अगर मैच दबाव की स्थिति में फंसा हो तो यही खिलाड़ी क्रीज पर खड़े होकर खेल को ऐसे संभालते हैं जैसे घड़ी की सुइयों को वे अपनी मर्जी से घुमा रहे हों। यही बैलेंस उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। तिलक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बेहद साधारण परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने अपने खेल के दम पर आज भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनने का मुकाम हासिल किया है। उनका क्लास, आत्मविश्वास और संयम यही बताता है कि ये खिलाड़ी आया है लंबे सफर के लिए। बहुत से युवा चेहरों को देखा गया है जो चमक कर जल्दी फीके पड़ जाते हैं, लेकिन तिलक की बल्लेबाजी देखकर साफ लगता है कि ये नाम आने वाले वर्षों तक भारतीय क्रिकेट की चमक बिखेरने वाला है। आंकड़े उनकी क्षमता का और भी मजबूत सबूत देते हैं। अब तक 25 मुकाबलों में उन्होंने 749 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट इतना असरदार रहा है कि गेंदबाज नेट्स में भी इस खिलाड़ी को रोकने का जवाब तलाशते रह जाते हैं। इतने कम समय में 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हो चुके हैं और उनकी नाबाद 120 रन की खास पारी आज भी गेंदबाजों के लिए बुरे सपनों जैसी याद है। तिलक वर्मा सिर्फ रन नहीं बनाते, वो खेल के प्रवाह को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और यही वजह है कि जब वो तीसरे नंबर पर पिच पर उतरेंगे तो यूएई की गेंदबाजी लाइनअप को पहले ही पल से एहसास हो जाएगा कि ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला। अब आते हैं प्लेइंग 11 के चौथे नंबर के खिलाड़ी पर,
जिनके मैदान में कदम रखते ही माहौल बिजली की तरह चमक उठता है। ये हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। इन्हें देखकर अक्सर लगता है कि क्रिकेट इनके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि कोई खास कोडेड प्रोग्राम है, जहां ये हर गेंद को अलग ही ट्रिक से डिकोड कर लेते हैं। जैसे ही सूर्या क्रीज पर उतरते हैं, गेंदबाजों के चेहरे पर वही भाव आ जाता है जैसे किसी स्टूडेंट को अचानक मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट मिल जाए। घबराहट और पसीना दोनों एक साथ। सूर्या का शॉट सिलेक्शन ऐसा अनोखा है कि कई बार कमेंटेटर भी चकरा जाते हैं और दर्शक सोचते रह जाते हैं कि भाई ये कारनामा हुआ कैसे। कभी स्लॉग से स्कूप, कभी उल्टा सीधा रिवर्स। हैरानी की बात यह है कि उनके हर एक स्ट्रोक की टाइमिंग इतनी परफेक्ट रहती है मानो क्रिकेट बॉल उनके प्लान्स से पहले ही सहमत हो चुकी हो। कप्तानी की बात करें तो वहां भी सूर्या उतने ही खतरनाक हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा देखकर साफ लगता है कि ये शख्स सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लीडर नाम का पूरा पैकेज है। रणनीतियों में उनकी पकड़ ऐसी है कि विपक्षी टीम अक्सर सोचती रह जाती है कि ये मैच में खेल रहे हैं या शतरंज की बाजी चला रहे हैं। फील्डिंग में उनका जोश तो और भी कमाल का है। हर कैच के लिए दौड़ते हुए लगता है जैसे उन्होंने सुपर हीरो वाली केप अंदर पहन रखी हो। अब अगर आंकड़ों की तरफ रुख करें तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। 83 अंतरराष्ट्रीय छोटी पारियों में उन्होंने 2500 से ज्यादा रन ठोक डाले हैं। औसत 38 से ऊपर है और उनका स्ट्राइक रेट 167 के करीब। यानी गेंदबाज चाहे जितने हथकंडे अपनाएं, सूर्या उनके सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ा ही देते हैं। 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक उनके बैट का सबूत है और उनकी एक विशेष पारी 117 रन आज भी क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों में गूंज उठती है। सच कहें तो सूर्या मैदान में हो तो क्रिकेट सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज थ्रिलर लगने लगता है, जहां हर गेंद पर या तो दर्शक दंग रह जाते हैं या गेंदबाज हताश। विपक्षी टीम के लिए ये अनुभव किसी हॉरर शो से कम नहीं। वहीं प्लेइंग 11 में 5वें स्थान पर आते हैं भारतीय टीम के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज हार्दिक पांड्या। इन्हें देखकर यही लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में ऑल इन वन पैक होकर आया है तो वो हार्दिक ही हैं। जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनके स्ट्रोक्स ऐसे लगते हैं मानो बैट में बिजली भर दी हो और गेंद चिंगारी बनकर स्टेडियम की चौखट पार कर रही हो। अक्सर गेंदबाजों की हालत ये देखकर खराब हो जाती है कि सामने खड़ा खिलाड़ी हर गेंद को ऐसे मारने की फिराक में है जैसे नेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि आतिशबाजी का शो चल रहा हो। लेकिन पांड्या का असली जादू यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही गेंद उनके हाथ में आती है, बल्लेबाजों के इरादे धुएं में उड़ जाते हैं। उनकी बॉलिंग का असर ऐसा है कि सामने वाले की लय टूट जाती है, मानो मोबाइल में अचानक नेटवर्क गायब हो गया हो। वो तेज गेंदबाजी में भले ही सबसे तेज न हो, लेकिन उनके स्पेल में वो रहस्यमयी उछाल और सटीक लाइन होती है जो बल्लेबाज की धड़कनें तेज कर देती है। अब जरा आंकड़े देखें तो खुद कहानी बयां करते हैं। 114 अंतरराष्ट्रीय छोटे फॉर्मेट के मैचों में 1812 रन उनके नाम हैं और गेंदबाजी में वो 94 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। उनका बैटिंग एवरेज 21.87 और स्ट्राइक रेट 141.60 है, यानी रन भी तेजी से और विकेट भी पक्के। बल्लेबाजी करते समय उनके लंबे शॉट्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मैदान के ऊपर आसमान में लाइट शो जगमग कर रहा हो और गेंदबाजी में विकेट ऐसे झटकते हैं जैसे किसी ने लॉटरी टिकट पर बार बार जीत लिखा दिया हो। असल में हार्दिक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया की एनर्जी ड्रिंक है। मैच कितना भी फिसलता हुआ लगे, जैसे ही वो मैदान पर आते हैं पूरी टीम का मूड बैटरी चार्ज मोड में चला जाता है और यही है उनकी सबसे बड़ी ताकत, खेल को किसी भी पल नई दिशा देने की क्षमता। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरने वाले हैं शिवम दुबे, वो खिलाड़ी जिनकी एंट्री होते ही दर्शक समझ जाते हैं कि अब खेल का मूड बदलने वाला है। उनकी मौजूदगी ऐसी लगती है मानो स्टेडियम की लाइटिंग ही अपग्रेड हो गई हो। जैसे ही वो बैटिंग करने आते हैं, सामने वाली टीम के बॉलरों का हाल वैसा हो जाता है जैसे एग्जाम के पहले दिन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन, टेंशन और घबराहट सब कुछ एक साथ। दुबे का अंदाज अलग ही है, हर शॉट में पावर भी और एंटरटेनमेंट भी, मानो सिनेमा हॉल में क्लाइमैक्स सीन चल रहा हो जिसे सब अपनी सीट पकड़कर देख रहे हो। चाहे आखिरी ओवर की टेंशन हो या तेज रन बनाने की जरूरत, उनके हाथ में बल्ला आते ही पूरा माहौल ऐसा हो जाता है जैसे किसी स्टार ने स्टेज पर धमाकेदार एंट्री ले ली हो। रनों की बरसात हो या लंबे लंबे सिक्स, दुबे हर मौके पर अपनी ताकत का सबूत छोड़ते हैं। आंकड़े भी उनकी कहानी बोलते हैं। कई अहम पारियां, लाजवाब हाफ सेंचुरीज और उनके विकेट्स
जिसके बारे में सुनकर बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। स्पिन हो या पेस, उनकी गेंदबाजी विरोधियों के लिए मिस्ट्री जैसी होती है और जब वे विकेट निकालते हैं तो पूरा खेल का रिदम ही बदल जाता है। लेकिन असल खेल आंकड़ों से कहीं आगे है। दुबे का मैदान पर होना ही पूरे मैच के एटमॉस्फेयर को चार्ज कर देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही ऐसा कॉन्फिडेंस झलकता है कि साथी खिलाड़ियों की एनर्जी और दोगुनी हो जाती है। फैंस को लगता है जैसे किसी कार में टर्बो बूस्ट लगाया हो। अब ताकत, रफ्तार और धमाका सब कुछ डबल स्पीड में मिलेगा। उनकी हर बाउंड्री पर स्टेडियम तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है और विपक्षियों के पास बस एक ही सवाल रह जाता है, अब बचेंगे कैसे? दुबे केवल बल्लेबाज या गेंदबाज भर नहीं, बल्कि एक ऐसे एंटरटेनर हैं जिनके क्रीज पर आते ही खेल का असली शो शुरू होता है। उनके हर मूवमेंट में रोमांच है, हर रन में थ्रिल और हर स्ट्रोक में वो पावर जो इस गेम को महज क्रिकेट नहीं बल्कि पूरा सिनेमैटिक तजुर्बा बना देती है। जब वो मैदान पर उतरे तो समझिए अब क्रिकेट फैंस की शाम बन गई। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौजूद 7वें खिलाड़ी की बात करें, जिसका नाम सुनते ही विपक्षियों की नींद उड़ जाती है। जी हां, अक्षर पटेल। अक्षर का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो खेल के हर पहलू में रंग बदल सकते हैं। बैटिंग में आए तो कभी तो इतने संयमित नजर आते हैं जैसे किताब का हर पन्ना सोच समझकर पलटा जा रहा हो, और कभी वही खिलाड़ी आखिरी ओवरों में ऐसी आतिशबाजी कर देते हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। उनकी बैटिंग का स्टाइल विरोधियों के लिए सीधा मैसेज होता है, अब एक्सप्रेस मोड ऑन है। गेंदबाजी में तो मजा और भी अलग है। कभी ऑफ स्टंप पर टर्न दिला देंगे, कभी स्लोअर वन से सब्र का इम्तिहान ले लेंगे और कभी सीधी गेंद से बैट्समैन का सफर ही वहीं खत्म कर देंगे। यही कारण है कि बल्लेबाज सोचते कुछ और हैं और आउट होकर लौटते कुछ और ही चेहरे के साथ हैं। आंकड़े भी उनकी चमक कम नहीं करते। सैकड़ों रन और ढेरों विकेट गवाही देते हैं कि अक्षर ऐसा पैकेज है जिसे हर कप्तान अपनी टीम में चाहता है। खास बात यह है कि वो मैदान पर भले ही बेहद शांत दिखें, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा तूफान मच रहा होता है। कैसे विपक्षी की लंका ढेर करनी है। और यही वजह है कि अक्षर पटेल जब मैदान में उतरते हैं तो खेल सिर्फ मैच नहीं रहता, बल्कि एक पूरा रोमांचक ड्रामा बन जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खेलते दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती, वो खिलाड़ी जिन्हें देखकर सामने वाले बल्लेबाज का दिल धड़कने लगे और दिमाग घूमने लगे। ये भारतीय टीम के ऐसे रहस्यमयी स्पिनर हैं जिनकी गेंदबाजी किसी पहेली से कम नहीं लगती। कभी अचानक बाहर निकलती गेंद, कभी अंदर घुसती हुई, तो कभी ऐसी धीमी डिलीवरी जो बल्लेबाज को इंतजार करवाकर सरप्राइज दे दे। उनकी हर गेंद मानो क्रिकेट का सवाल पत्र हो और बल्लेबाज उसका सही जवाब ढूंढते ढूंढते आउट हो जाए। वरुण के हाथ में गेंद आते ही पिच पर खामोशी छा जाती है और लगता है अब रन बनाना उतना ही मुश्किल है जितना बिना पढ़ाई किए एग्जाम पास करना। अभी तक भले उन्होंने कुछ ही मुकाबले खेले हों, लेकिन जिन मैचों में खेले हैं वहां उनकी फिरकी से 30 से ज्यादा बल्लेबाजों की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। यही कारण है कि टीम उन्हें अपना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड मानती है। उनके स्पिन का तरीका ऐसा है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं गेंद कहां जाएगी और तभी असली खेल हो चुका होता है। वरुण की मौजूदगी सिर्फ खेल की दिशा नहीं बदलती, बल्कि मानसिक दबाव भी ऐसा बना देती है कि विपक्षियों के लिए बल्लेबाजी टेंशन टेस्ट बन जाती है और वहीं दर्शकों के लिए उनका हर ओवर किसी थ्रिलर शो की तरह होता है, जहां हर गेंद नया ट्विस्ट लेकर आती है। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर मैदान सजाएंगे जसप्रीत बुमराह, वो गेंदबाज जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाज सबसे पहले शॉट्स की प्रैक्टिस नहीं बल्कि अपने पैरों की सेफ्टी की चिंता करने लगता है। उनका रनअप देखकर लगता है मानो कोई आराम से टहल रहा हो, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ से निकलती है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। उनकी यॉर्कर ऐसी है जिसे देखकर लगता है मानो गेंद सीधा बैट्समैन के पैरों पर गूगल मैप्स ऑन करके पहुंच गई हो। भागो जितना भाग लो, निकलने का रास्ता नहीं। और जब वो बाउंसर डालते हैं तो बल्लेबाज स्ट्रोक्स मारने की बजाय अंदर ही अंदर भगवान को याद करने लगता है। बुमराह को देखकर हर किसी को समझ आ जाता है कि गेंदबाजी सिर्फ ओवर डालना नहीं बल्कि पूरी कला है, जहां हर डिलीवरी एक मास्टर स्ट्रोक है। आंकड़ों के हिसाब से भी उनका जलवा कम नहीं। 70 मुकाबलों में लगभग 80 विकेट चटकाकर उन्होंने साबित किया है कि विकेट उनका असली शौक है और रन देना उनकी आदत में ही नहीं। औसत और इकोनॉमी इतनी कमाल की कि गेंदबाजी देखकर लगता है सामने क्रिकेट नहीं बल्कि कोई बचत योजना चलाई जा रही हो। स्ट्राइक रेट ऐसा
कि बैट्समैन पिच पर रुकने से पहले ही वापसी टिकट कटवा ले। बुमराह असल में गेंदबाज नहीं बल्कि खेल का वो डरावना अलार्म है जिसे सुनकर हर विरोधी खिलाड़ी समझ जाता है अब चैन की नींद तो गई। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर दिखाई देंगे हर्षित राणा, ऐसे तेज गेंदबाज जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है जैसे पिच पर नहीं बल्कि तूफान उतर आया हो। उनकी एनर्जी का लेवल इतना ऊपर होता है कि दर्शक भी यही सोचते रह जाते हैं कि ये खिलाड़ी खेल रहा है या सीधा बिजली घर से बैटरी चार्ज करा कर आया है। इंटरनेशनल करियर अभी बस शुरुआत में है मगर उन्होंने एंट्री कुछ ऐसी मारी कि सब दंग रह गए। डेब्यू मैच में ही जिस अंदाज में विकेट झटके वो नजारा ऐसा था जैसे कोई नया बच्चा क्लास में आकर पूरे स्कूल का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। 3 विकेट निकालकर उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही अनुभव अब भी कम हो लेकिन जोश, हिम्मत और टैलेंट में उनकी कोई टक्कर नहीं। उनका औसत और स्ट्राइक रेट इस बात की गवाही देते हैं कि सामने वाले बल्लेबाज को क्रीज पर चैन की सांस नसीब नहीं होती। गेंद उनके हाथ से निकलती है और बैटर के लिए सिरदर्द बन जाती है। कभी तेज उछाल, कभी सीधी रफ्तार और कभी ऐसा स्पेल कि स्टंप्स तक कांप उठे। हर्षित की गेंदबाजी देखकर लगता है मानो वो क्रिकेट नहीं बल्कि बैटरों की मुश्किलें डिलीवर कर रहे हों। अभी करियर की बस शुरुआती पारी चल रही है मगर उनके अंदाज से साफ है कि आने वाले सालों में वही भारतीय तेज गेंदबाजी का सबसे खतरनाक चेहरा होंगे जिन्हें देखकर बल्लेबाज नेट्स में ही छुट्टी लेने की सोचने लगेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जब अर्शदीप सिंह का नाम सुनाई देता है तो विरोधी बल्लेबाजों के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि टेंशन की लकीरें आ जाती हैं। उनकी गेंदबाजी का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि लगता है गेंद पहले से प्लान बनाकर चली हो, स्टंप्स से ही मुलाकात करनी है। खासकर डेथ ओवर्स में तो अर्शदीप पूरी तरह से रंग बदल लेते हैं। जहां बाकी गेंदबाज दबाव में टूट जाते हैं वहीं ये खेल को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। उस समय बैटर्स को लगता है कि वो रन बनाने आए ही क्यों थे, बस खड़े खड़े विकेट बचाने का फॉर्म भरना बाकी है। आंकड़े उनके दम का सबूत देते हैं। सिर्फ 63 मुकाबलों में 99 विकेट यानी लगभग हर मैच में विपक्षी का प्लान ध्वस्त। औसत इतना बढ़िया कि रन देना इनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना किसी से हिसाब में 1 रुपए कम मानने को कहना। इकोनॉमी रेट देखकर लगता है कि बैट्समैन चाहे कितनी भी मशक्कत करे रन उसी रफ्तार से आएंगे जैसे पुराने पंखे से हवा, धीमे और सीमित। उनका स्ट्राइक रेट कहता है कि बल्लेबाज क्रीज पर टिके नहीं बल्कि जल्दी जल्दी पैवेलियन की होड़ में शामिल हो जाते हैं और जब वो अपने बेस्ट पर होते हैं तो 4 विकेट झटकने का कारनामा ऐसे कर जाते हैं जैसे फ्री ऑफर में विकेट बांट रहे हों। वर्ल्ड कप में उनकी घातक गेंदबाजी ने दुनिया को दिखा दिया था कि अर्शदीप सिर्फ मैच नहीं खेलते बल्कि बैटर्स के लिए असली डर का पाठ पढ़ाते हैं। वैसे आपके हिसाब से यूएई के खिलाफ टीम इंडिया की सबसे मजबूत और परफेक्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है?